को जय जी ने अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वही सच है हमारी टीचर्स का भी। वो भी कहती हैं, उनके हिसाब से इन क्लासेस से उनको बहुत फायदा हो रहा है। वो कहती हैं ये जो हम क्लासेस करते हैं उसके लिए हम जितनी किताबें उठा के पढ़ रहे हैं, जो बहुत दिनों से हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारा भी बहुत फायदा हो रहा है। और आप लोगों को बताऊं, सच में हर क्लास के लिए हमारी टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं अपने टॉपिक्स पे। वो पहले तो उनके पास जो ज्ञान होता है उसको नोट डाउन करती हैं, फिर किताबें लेती हैं, उसमें से पढ़ती हैं। और सिर्फ किताबें नहीं, हमारी टीचर्स तो हाईटेक भी हैं, नेट पे भी सर्च करती हैं, यूट्यूब भी देखती हैं और फिर सब चीजों को कंपाइल करती हैं और फिर हमें वो चीजें सिखाती हैं। तो हम सब की तरफ से हमारी सभी टीचर्स को वंदन नमन। चलिए देखते हैं आज अपने ज्ञान के पिटारे में से हमारी टीचर्स हमारे लिए क्या लाई हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ राजकुमारी भाभी को। जय जिनेन्द्र। मैं राजकुमारी जैन। अभी हम अपनी पाठशाला की शुरुआत नवकार महामंत्र से करेंगे। आप सब अपनी आंखें बंद करें और नवकार महामंत्र का ध्यान करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौव साहुणं, एसो पंच नमुकारो सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौव साहुणं, एसो पंच नमुकारो सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौव साहुणं, एसो पंच नमुकारो सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। अब हम अपनी हथेली को रगड़ेंगे और आंखों पर रखते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आएंगे। आगे पुष्पलता जी आपको सचित और अचित के बारे में बताएंगे। आप सुनिए। सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको अचित और सचित के बारे में बताऊंगी। जब गुरु भगवंत हमारे यहाँ पर कोचरी के लिए आते हैं तब कौन सी चीज सचित है और कौन सी अचित है, इसके बारे में हम जानेंगे। सचित जिसमें जीव हो, प्राण हो, उसे सचित कहते हैं। अचित जिसमें जीव न हो, प्राण न हो, उसे अचित कहेंगे। सचित जैसे कच्ची सब्जी, कच्चा सलाद, फल फूल, कच्चा पानी, साधारण नमक, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि सब चीज सचित है। अचित किसे कहेंगे? जिसमें जीव न हो, प्राण विहीन हो, उसे अचित कहेंगे। अर्थात निर्जीव हो, जैसे गर्म पानी, रात का धवन पानी, चूने का पानी, उबली हुई सब्जियां, फल तथा छिलके निकले हुए बीज के फल, फूलों का रस, मिठाई, नमकीन, काजू, लौंग, पका हुआ खाना इत्यादि वस्तु अचित है।
सचित जो वस्तु बीज है, आकी है, बोने पर उगती है, उसे सचित माना गया है। जैसे इलायची, काली मिर्ची, जीरा, धनिया, खड़े अनाज, ये आदि सब सचित है। अचित यह सब पीस कर छान लिए जाए तो ये अचित हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट, सचित ड्राई फ्रूट के बारे में बताऊंगी आपको। कच्चे बादाम, हरे बादाम, पानी में भिगोए बादाम, ये सब बादाम सचित है। अब ये अचित कैसे होंगे? अगर सिके हुए बादाम, कटे हुए बादाम, बिना छिले हुए, ऊपर से नोक तोड़े हुए बादाम, पेस्ट, बादाम का पेस्ट, यह सब अचित है। पिस्ता सिके हुए अचित है। पिस्ता सचित, साबुत पिस्ता, हरी बंद छिलके वाले पिस्ता, सब सचित है। अब ये अचित कैसे होंगे? छिले हुए, कटे हुए पिस्ता अचित होंगे। सचित अंजीर, साधारण अंजीर डेली यूज में लेते हैं, वह सचित है। अगर उसको उबाल लेंगे तो वह अचित हो जाएंगे। कुर्बानी सचित है। कुर्बानी के बीज के साथ सचित है। अगर उसको बीज निकाल देंगे तो अचित हो जाएंगे। अखरोट सचित है। अखरोट, पूरा अखरोट सचित है। अगर उसको फोड़कर उसका कवर निकाल देंगे तो वह अचित हो जाएगा। सचित किशमिश, अनेक प्रकार की किशमिश होती है, जैसे हरी किशमिश, पीली किशमिश, ब्राउन किशमिश, मुनक्का, यह सब सचित है। अगर इनको उबाल लें और मुनक्का के बीज निकाल दें तो 10 मिनट बाद अचित हो जाएगी। सचित मूंगफली, कच्ची मूंगफली, मूंगफली के दाने, दोनों सचित है। अब ये अचित कैसे होंगे? अगर मूंगफली उबाली हुई हो, या सिकी हुई हो, या दाने सिके हुए हो, या दाने नमकीन सिके हुए हो, तो ये अचित है। सब खड़े अनाज सचित है, जैसे मूंग, गेहूं, मूंग, मोठ, चना, चौला, तुअर आदि सभी अनाज खड़े सचित है। अब ये अचित, अगर इनकी दालें बना ली जाए तो वह अचित है। अगर अलमारी में सचित और अचित दोनों वस्तु रखी है, उसमें कागज या प्लास्टिक बिछा हुआ हो और सब चीजें असुस्ती हो जाएगी। इस प्रकार टेबल पे भी खाना और कच्चा सलाद और या पानी रखा हुआ हो तो टेबल भी असुस्ती होगी। गुरु भगवंतों को आप कुछ भी नहीं बेरा सकते। इसी प्रकार दूध में भी फूंक लगाकर नहीं बेराना चाहिए, वो असुस्ता हो जाएगा। और बेराते समय खाने के भी कोई भी कण नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसका ध्यान हमें रखना चाहिए, नहीं तो घर असुस्ता हो जाएगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सुस्ता और असुस्ता क्या है। अब मैं आपको जूस के बारे में बताऊंगी कि जूस भी किस प्रकार सचित और अचित होते हैं। जब हम सब जूस तो बनाते ही हैं, परंतु कुछ जूस सचित और कुछ अचित हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि आप जूस को बनाकर कैसे छाने। इसके लिए बारीक कपड़े का ही प्रयोग करना चाहिए, गुरु भगवंतों से हमने समझा। अगर चल्ली से छानते हैं तो उसमें बीज का अंश रह जाता है, इसलिए वह सचित ही रहता है। इस प्रकार कभी भी किसी भी फल का जूस, जैसे अनार का, अमरूद का, स्ट्रॉबेरी का, अंगूर का, आंवला का, कच्चे आम का जूस, टमाटर का जूस, नींबू का जूस, लौकी का जूस, करेले का जूस, इन सभी फलों को पीस करके बारीक कपड़े से छाने, उसमें शक्कर, नमक और ग्लूकोज डालें, तो 20 मिनट बाद उसका उपयोग करें तो अचित हो जाएंगे। उसको आप गुरु भगवंतों को बेरा सकते हैं। बीज वाले फल जमीकंद, जिसमें अनंत जीव है, जैसे अदरक, गाजर, चकुंदर, लहसुन, इनको हर एक में कण में अनंत अनंत जीव है, जो भूमिगत उपज है और जमीकंद है। इसको अवॉइड ही करना चाहिए, परंतु आपको शारीरिक प्रॉब्लम है और आपको लेना पड़े तो आपको सचित का त्याग है, तो आप इस जूस को बारीक कपड़े से छान कर इसमें शक्कर, नमक, ग्लूकोज आदि डालकर 20 मिनट बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। तब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सचित और अचित क्या चीज है, और हमारा सबको बेराने के लिए कौन सी चीज अचित है जिसे हमें बेरा सकते हैं। आगम विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। अब आपको संगीता जी आगे बताएगी कि 5 इंद्रियों के बारे में किस प्रकार 5 इंद्रियों के बारे में बताएगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।
पहले की क्लास में आपने इच्छा कारण पाठ में 5 इंद्रियों का विवेचन सुना और पढ़ा। आज हम 5 इंद्रियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंद्रिय शब्द का अर्थ है ज्ञान का साधन, जिसके द्वारा आत्मा को पदार्थ का ज्ञान होता है। जैसे हम आंखों से देखते, कानों से सुनते हैं, ये हमारे ज्ञान के साधक है। यदि ये ना हो तो हम जान भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। जीव के 5 भेद है: एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। आगम में एकेंद्रिय जीवों को त्रस जीव भी कहते हैं। इस प्रकार संसारी जीव के 2 भेद हो जाते हैं: स्थावर और त्रस। आगम में एकेंद्रीय जीव को स्थावर जीव और शेष 4 प्रकार के जीवों को त्रस जीव कहा गया है। इस प्रकार संसारी जीव के 2 भेद हो जाते हैं: स्थावर और त्रस। अब हम आते हैं एकेंद्रीय जीवों पर। एकेंद्रीय स्थावर नाम कर्म के उदय से जिन जीवों को एक इंद्रिय होती है, वह है शरीर या स्पर्श इंद्रिय, उन्हें एकेंद्रीय जीव कहते हैं। ये स्थिर रहते हैं, ये अपने शरीर से सांस और आहार ग्रहण करते हैं और उसी से ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसमें पृथ्वी काय आते हैं। इसमें चैतन्यता का अभाव सा प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः ये जीव सही थे। पृथ्वी में वृद्धि होती है और जल, अग्नि, वायु में क्रिया होती है। अग्नि को ढक देने से बुझ जाती है और वनस्पति में बढ़ना, घटना और विस्तार देखा जाता है। ये सब बातें जड़ या अजीव में संभव नहीं है, अतः ये जीव है। जिनका शरीर पृथ्वी है, वे पृथ्वी का ही जीव, जैसे मिट्टी, सोना, तांबा, पीतल, कोयला, पत्थर आदि। जब ये खदान में रहते हैं तो वृद्धि होती है और निकालने पर बंद हो जाती है। दूसरा है अपकाय। जिन जीवों का शरीर जल है, वे अपकाय या जलकाय जीव कहलाते हैं। जैसे कुएं का जल, तालाब का जल, ओस की बूंदे, बर्फ, वर्षा का जल आदि। तीसरे नंबर पे है तेवकाय। जिन जीवों का शरीर अग्नि है, वे अग्निकाय ये तेवकाय जीव होते हैं। जैसे अंगारा, विद्युत, बिजली, उल्का आदि। ये अग्निकाय जीव है। इनमें जीव है या नहीं, इसका पता अग्नि के पतंगों के रूप में अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैन दर्शन के अनुसार पतंगे अग्निकाय जीव है। वायुकाय। जिन जीवों का शरीर ही वायु है, वे वायुकाय जीव है। मंद मंद चलने वाली या तूफानी हवा, इनमें जीव होने का प्रमाण चक्रवातीय तूफान से चलता है। अब 5वें नंबर पे है वनस्पति काय। इन जीवों से तो हम सभी परिचित है, जिनका अस्तित्व श्री जगदीशन बसु जी ने भी प्रमाणित किया है। जिन एकेंद्रीय जीवों का शरीर ही वनस्पति है, वह वनस्पति काय जीव है। इसके 2 भेद है: प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय। एक शरीर में एक जीव, वह प्रत्येक वनस्पति काय कहलाता है, और एक शरीर में अनंत जीव अर्थात जमीकण वे साधारण वनस्पति काय कहलाते हैं। अब आते हैं हम त्रस नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का जन्म 2 से 5 इंद्रियों जीवों में होता है, वे त्रस जीव कहलाते हैं। ये चल फिर सकते हैं, इसलिए इन्हें त्रस जीव कहते हैं। इसमें आते हैं बेइंद्रिय जीव, जिनको स्पर्श या शरीर तथा जीभ या रसन इंद्रिय 2 इंद्रिय होती है। जैसे शंख, सीप, घिंडोले, अलसिया, केचुए, दीमक आदि रेंगकर चलने वाले। तेंद्रिय जीव, जिनको स्पर्श, रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ और नाक या घ्राणेन्द्रिय 3 इंद्रिय होती है। जैसे कन खजूरा, खटमल, कीड़े मकोड़े, अनाज के कीड़े आदि, ये पेड़ से चलते हैं। चौरेंद्रिय जीव, जिनको स्पर्श, रसना या जीभ, नाक, आंख ये 4 इंद्रिय होती है। जैसे बिच्छू, भौरा, मक्खी, डांस आदि ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं। पंचेंद्रिय जीव, जिनको शरीर, जीभ, नाक,
आँख, कान 5 इंद्रिय होती है, वे पंचेंद्रिय जीव है। इसमें देवता, नारकी, मनुष्य, पशु पक्षी, जल में रहने वाले मगरमच्छ आदि। पशु पक्षी और मगरमच्छ ये जो 5 इंद्रियों वाले होते हैं, इन्हें तिर्यंच पंचेंद्रिय कहते हैं। इन्हें हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी स्किन है अर्थात एकेंद्रिय, फिर मुंह और स्किन बेंद्रिय, फिर नाक, मुंह और स्किन तेंद्रिय, फिर आँख, नाक, मुंह और स्किन चौरेंद्रिय, और फिर कान, आँख, नाक, मुंह और स्किन पंचेंद्रिय। इस प्रकार पंचेंद्रिय जीवों का विवेचन पूर्ण हुआ। अगर कोई पंचेंद्रिय जीव आँख, कान किसी एक इंद्रिय से हीन होता है, या बहरा, अंधा, गूंगा होता है, अपंग होता है, तो दयालु मनुष्य उन पर दया दिखलाते हैं। तो बेचारे 5 स्थावर अर्थात एकेंद्रिय जीव तो 4 इंद्रियों से रहित होते हैं, अतः वे भी दया के पात्र होने चाहिए। बेचारे स्थावर जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते, अतएव इस दृष्टि से वे और भी ज्यादा दया के पात्र है। इस प्रकार समझकर विवेक से यथासंभव हमें जीव दया रखनी चाहिए। इंद्रिय हमारी मित्र भी है और शत्रु भी है। जीव को हम नियंत्रण में रखेंगे तो अन्य का मुख्य उद्देश्य को समझ पाएंगे, तो हर पल हमारा शरीर आरोग्यमय रहेगा। श्रवण इंद्रिय को अगर नियंत्रण में रखेंगे, अच्छी बात सुनेंगे या सत्कार्य करेंगे, सत्विचार करेंगे, आंखों के द्वारा अच्छी चीज देखे तो उसका प्रतिफल हमारे मन पर अच्छा पड़ेगा। खुद की वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जय जिनेन्द्र। जिन आगम विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आगे श्री जयश्री जी आपको लोगस का अर्थ बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने लोगस पाठ का अर्थ और उससे संबंधित जानकारी बताऊंगी। लोगस का पाठ नौकार मंत्र की ही तरह एक महत्वपूर्ण पाठ है। सामायिक और प्रतिक्रमण दोनों में ही इसे जोड़ा गया है। तस्य उत्तरी सूत्र के बाद लोगस की पाटी सामायिक में आती है। इसके अंतर्गत 24 तीर्थंकरों का नाम लेकर उनकी स्तुति और वंदना की गई है। इसको चतुर्विंशति स्तव सूत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ है 24 तीर्थंकरों का स्तवन वंदना। भक्ति साहित्य में ये एक अनूठी रचना है। इसके प्रत्येक शब्द से भक्ति भाव का स्रोत प्रवाहित होता है, मन को आनंदित कर देता है। इसमें 7 गाथाएं हैं। ये दिव्य आत्माओं के स्मरण से मन को शुद्ध करती है। प्रथम गाथा है लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौ विसंपी केवली। लोगस यानी लोक, संसार। लोक में धर्म का उद्योग प्रकाश करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, राग द्वेष को जीतने वाले केवल ज्ञानी 24 तीर्थंकरों का कीर्तन स्तवन करूंगा। यह है पहले गाथा का अर्थ। दूसरी गाथा है उसभ मजीयम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयिम च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे। इस गाथा से तीर्थंकरों के नाम शुरू होते हैं। ऋषभ देव तथा अजित नाथ जी की वंदना करते हैं। संभव नाथ जी, अभिनंदन जी, सुमति नाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी और राग द्वेष के जीतने वाले चंद्रप्रभ भगवान की भी वंदना करते हैं। तीसरी गाथा है सुविहिम च पुफदंतम सियल सिज्जंस वासु पूज्यम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामी। सुविधिनाथ जी, जिन्हें पुष्पदंत जी के नाम से भी जाना जाता है, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी,
वासु पूज्य जी, विमलनाथ जी, राग द्वेष के विजेता अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी तथा शांतिनाथ जी भगवान की हम वंदना करते हैं। ये हो गए तीसरी गाथा का अर्थ। चौथी गाथा है कुंथुमरम च मल्लिम वंदे मुनि स्वयं नमी जिणम च वंदामि रिठ नेमिम पासम तह बद्धमानम च। इसका अर्थ है कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सूरत स्वामी जी एवं राग द्वेष के विजेता नमीनाथ जी को वंदना करते हैं। इस प्रकार भगवान अरिष्टनेमी पार्श्वनाथ जी और वर्धमान स्वामी जी को भी वंदना करते हैं। पांचवी गाथा है एवं मैं अभिथुआ विहुरे मला पहिर जर्मणना चौविसंपि जिनवरा तीर्थयरा में पसियंतु। जिनकी मैंने इस भांति स्तुति की है, जिन्होंने कर्म रूपी रज और मल को दूर कर दिया है, जो जन्म जरा मरण से सर्वथा रहित हो गए हैं, वे राग द्वेष के जीतने वाले 24 तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। छठी गाथा है कित्तीय वंद्य महिया जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु। जिनकी इंद्रादि देवों ने स्तुति की है, वंदना की है, उपासना की है और जो अखिल संसार से सबसे श्रेष्ठ हैं, वे सिद्ध भगवान मुझे आरोग्य, सम्यक बुद्धि तथा उत्तम समाधि प्रदान करें। सातवीं गाथा है, यह अंतिम गाथा है चंदेसु निम्मलियरा आई चेसु अह्यम पयास्यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जो अनेक चंद्रमाओं से भी अधिक निर्मल है, जो अनेक सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले हैं, जो महासागर के समान गंभीर हैं, वे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि अर्थात मुक्ति प्रदान करें। 24 तीर्थंकर हमारे इष्ट देव हैं, अहिंसा और सत्य का मार्ग बताने वाले हैं। उनका स्मरण करने से हमारा जीवन उत्तम और धन्य बनता है। अब बारी आती है इन 24 तीर्थंकरों का क्रम से नाम याद करने की। क्या किया जाए कि सभी नाम आसानी से याद रह जाएं? एक ट्रिक थी, स्कूल में हम फार्मूले बनाया करते थे जिससे एक क्रम से हम सब चीजों को याद रख सकें। उदाहरण के तौर पे नौकार मंत्र की मैं आपको सामने उदाहरण दूंगी। इसका शार्ट फार्मूला है अ सी आ उ सा। अ यानी अरिहंताणम, सी यानी सिद्धाणम, आ यानी आचार्याणम, उ यानी उवज्जायणम और सा यानी साहुणम। इस प्रकार 24 तीर्थंकर जी का फार्मूला भी बन जाता है। शुरू के 12 तीर्थंकर का फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। री, अस, असु, पसु, चसु, शी, श्रेवा। री से ऋषभनाथ जी, अ से अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, असु, असु से अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, पशु पदम प्रभु जी, सुमतिनाथ जी, चसु चंदा प्रभु जी, सुविधिनाथ जी, शी से शीतलनाथ जी, श्रेय से श्रेयांशनाथ जी, वासुपुर जी। इस तरह ये 12 तीर्थंकर हो गए। आगे के 12 तीर्थंकर के लिए फिर हम एक फार्मूला बना लेंगे। वी अधशा कुअम मुन अपाम। अब ये आप समझ ही गए होंगे। वी से विमलनाथ जी, इसी तरह अपाम में अरिष्टनेमी जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी जी। यहाँ से आप 13वें से 24वें तीर्थंकर तक आप फार्मूला बना सकते हैं और बड़ी आसानी से 24 तीर्थंकर के नाम याद कर सकते हैं। अब हम आगे सती सुलसा जी की कहानी सुनेंगे। इनको सुनाने के लिए मैं आशा जी दशोरिया को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आपको सती सुलसा जी के बारे में जानकारी दें। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आशा दसोरिया, आप सभी को मेरा सादर नमन। अभी आपने जय श्री जी सिसोदिया से लोगस का उच्चारण व अर्थ समझा, 24 तीर्थंकर के बारे में जानकारी कही और उन्हें याद करने का तरीका सिखा। अब मैं इसी से संबंधित एक कहानी सुना रही हूँ।
एक समय की बात है, भगवान महावीर चंपा नगरी में विराज रहे थे। वहां एक वक्री लब्धिधारी अम्बट सन्यासी भगवान के दर्शन को आया। वो वंदन नमस्कार करके उपदेश सुनकर उनसे राजगृह जाने की बात कही। तब भगवान ने फरमाया कि राजगृह में नाग नामक रथिक की पत्नी सुलसा नाम की श्राविका रहती है। वह सम्यकत्व में दृढ़ और अडिग है। सम्यकत्व से तात्पर्य है सुगुरु, सुदेव, सुधर्म में दृढ़ आस्था रखना, जिन वाणी व जिनेश्वर देव में पूर्ण श्रद्धा भाव रखना। सुलसा श्राविका इसी प्रकार श्रद्धा भाव रखती थी। भगवान की बात सुनकर अम्बट चकित हो गए। उनसे सोचा, सुलसा भगवान की कितनी भक्त है कि जिससे भगवान ने भी उसकी प्रशंसा की, अतः मुझे उसकी परीक्षा करना चाहिए। राजगृह पहुंचकर उसने अपना रूप परिवर्तित किया। वो भिक्षा मांगने सुलसा के घर पहुंचा। सुलसा ने अनुकंपावश दासी के साथ भिक्षा दे दी, लेकिन स्वयं बाहर नहीं आई। इसके बाद अम्बट राजगृह नगर के पूर्व द्वार पर गया और ब्रह्मा का रूप बनाकर बैठ गया। लोग उनके दर्शनों को आने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी के दर्शन करने की कोई उत्सुकता सुलसा के मन में नहीं हुई। वह दर्शन करने नहीं गई। इसी क्रम में दक्षिण व पश्चिम द्वार पर अम्बर ने विष्णु व शिव के रूप में वहां विराजित हुए। जनता भाव विभोर हो गई। लोगों ने सुलसा से कहा कि चलो विष्णु शिव पार्वती के दर्शन करने चलते हैं, उनके दिव्य दर्शन करके आंखों को पवित्र करें। पर दृढ़ धर्मिणी सुलसा का एक ही उत्तर था, मैं वितराग प्रभु की उपासिका हूँ, मुझे और कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। जब अम्बर ने लोगों से सुलसा का उत्तर सुना तो उसने सुलसा को बरवाने की एक योजना बनाई। उसने तीर्थंकर का रूप धारण किया और नगर में प्रचार करवा दिया कि 25वें तीर्थंकर पधारे हैं। लोगों ने सुलसा को चलने का कहा, लेकिन सुलसा ने कहा कि यह सब ढोंगे। इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर ही होंगे और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर चंपा नगरी में विराज रहे हैं। 25वें तीर्थंकर तो हो ही नहीं सकते, और न ही एक तीर्थंकर के रहते दूसरे तीर्थंकर होते हैं। जरूर यह कोई पाखंडी मायावी है जो लोगों को ठग रहा है। मैं तो वहां कदापि नहीं जा सकती हूँ। सुलसा की इस दृढ़ता और धर्म निष्ठा से अम्बट बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने असली रूप में सुलसा के घर पहुंचा। एक सहधर्मी के रूप में सुलसा ने उसका स्वागत किया। तब अम्बर ने परीक्षा का रहस्य बताते हुए कहा कि तुम धन्य हो, इस संसार में तुम सर्वश्रेष्ठ श्राविका हो। भगवान ने बड़ी सभा में तुम्हारी श्रद्धा की प्रशंसा की थी। फिर अम्बर ने पूछा कि इस नगरी में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देव आए और नगरजन उनको वंदन करने गए, लेकिन तुम क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण है? तब तुलसा ने कहा कि वे सभी देव राग, द्वेष, काम, भोग और विषय विकार युक्त हैं। जिसने वितराग धर्म का को हृदयंगम कर लिया है, वह वहां क्यों जाएगा? भगवान महावीर के साक्षात दर्शन करने के बाद अन्य किसी के दर्शन की आवश्यकता ही है। इस प्रकार सुलसा अपने धर्म पर दृढ़ रही। भगवान ने इसीलिए उसकी प्रशंसा की थी। इसलिए उनका नाम 16 सतियों में आदर पूर्वक लिया जाता है। सुलसा ने इस कारण तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अपनी आयुष पूर्ण करके सुलसा का जीव 5वें देवलोक में गया। वहां से चय करके आगामी 24वीं में वह 15वें तीर्थंकर निर्मम नाम से उत्पन्न हुए। धन्यवाद। अब आगे मंजू जी महाजन एक 24वीं आपको सुनाएंगे। सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको 24वीं सुनाने जा रही हूँ। यह 24वीं परम पूज्य त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब द्वारा रचित है। इसमें 24 तीर्थंकरों को मन, वचन, काया से प्रणाम किया गया है। तो आइए सुनते हैं। श्री आदि जिनंदम समरस कंदम अजित जिनंदम भज प्राणी संभव जगत्राता शिव मगराता दो सुख साता हित आणी अभिनंदन देवा सुमति सुसेवा करो नित मेवा रिपुदाता 24 जिन राया मन वच काया प्रणमु पाया दो साता
श्री पद्म सुपासम शशि गुणरासम सुविधि सुवासम हितकारी श्री शीतल स्वामी अंतरयामी शिव गतिगामी उपकारी श्रेयांस दयाला परम कृपाला भविजन वाला जगत्राता 24 जिन राया मन वच काया प्रणमु पाया दो साता वासुपूज्य सुकंतम विमलानंतम धर्मश्री संतम शांतिकारी कुंथु अरनाथम तज जग साथम मल्लि सुवासम संगधारी मुनि सूरत सूनमि आत्मा ने दमि दूरमति नेवमि तपराता 24 जिन राया मन वच काया प्रणमु पाया दो साता पृष्ठ नेमि बड़ाई नारन ब्याही तोरण जा छिटकाई नाग नागण ताई दिया बचाई पारस साई सुखदाई जय जय वर्धमानम गुण निधि खानम त्रिजग भानम शुद्ध ज्ञाता 24 जिन राया मन वच काया प्रणमु पाया दो साता संसार का फंदा दूर निकंदा धर्म का छंदा जिन लीना प्रभु केवल पाया धर्म सुनाया भवि समझाया मुनि कीना कहरी खति लोकम सदा तस धोकम दो सुख थोकम चित चाता 24 जिन राया मन वच काया प्रणमु पाया दो साता 24 जिन राया मन वच काया प्रणमु पाया दो साता बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। धन्यवाद। अब आपको आगे राजकुमारी जी मंगलिक का श्रवण कराएंगी। अब मंगल पाठ कर पाठशाला का समापन करते हैं। गुरु भगवंत आपकी अनुज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतम धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु भगवंतों का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा 4 शरणा दुर्गति हरना औरन शरणा कोय जो बो प्राणे आदरे अक्षय अमरपद होए जय जिनेन्द्र।